हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विलन लेवलिंग सिस्टम का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को, जो कि केओस सिटी से अब बहुत दूर आ चुका था। फिर वो बोलता है अपने मन में ही, मुझे जितना पता है वो मॉन्स्टर पॉन्ड के अंदर रहता है, लेकिन आसपास तो कहीं पर भी झील या फिर लेक नहीं दिख रहा है। तो आखिरकार वो मॉन्स्टर कहाँ रहता होगा। अब मैं बहुत देर से चल रहा हूँ और ये जगह भी बहुत ज़्यादा ही सूखी सूखी है, और तो और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। फिर वहीं पर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। थोड़ी देर घूमने के बाद उसे नॉर्थ वेस्ट साइड बहुत ज़्यादा ही घना जंगल दिखता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या इस जंगल में वो मॉन्स्टर रह सकता है। फिर वो सोचता है अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, पहले मैं थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद इस पूरे फॉरेस्ट को देखूंगा। तभी अचानक वहाँ पर भूकंप आने लगता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और बोलता है, क्या वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट से बाहर आ गया, क्या वो सीधा मुझ पर अटैक करने के लिए आ रहा है। फिर वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और बोलता है, चलो ये अच्छी बात है कि मुझे वहाँ तक जाना नहीं पड़ा, मैं उसे यहाँ पर आकर ही उसे ख़त्म कर दूंगा। इधर इंतजार करने के बाद उस गड्ढे से बस छोटे मोटे कीड़े निकलते हैं। ये देखकर वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं पोपट बन गया। फिर वो बोलता है, नहीं, जरूर यहाँ पे कुछ होने वाला है, यहाँ पर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ से एक बड़ा सा रेप्टाइल बाहर निकलता है और उस पर सीधे अटैक कर देता है। उसका ऑरा का प्रेशर हमारा हीरो जैसे महसूस करता है। वो अपने मन में बोलता है, ये प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, मुझे जल्दी इसे ख़त्म करना पड़ेगा। फिर वो अपने तलवार को घुमाता है और बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो रेप्टाइल भी उसकी तो बहुत तेज़ी से अटैक करता है और अपने सारे पैरों को उस पर अटैक करने के लिए भेजता है। लेकिन इधर हमारा हीरो अपनी तलवार को बाहर निकालता है और एक एक करके उसके पैरों को काटने लगता है, लेकिन उसका तलवार उसके अंदर नहीं जा पा रहा होता है। ये देखकर वो चौंक जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर सीधे एक पूंछ से हमारे हीरो पर अटैक करता है, इसकी वजह से हमारा हीरो 2-3 बार टप्पा खाते हुए सीधे स्टेडियम से बाहर गिरता है और बोलता है अपने मन में ही, अरे भाई बड़ी ज़ोर से चोट लगी। लेकिन वो मॉन्स्टर सीधे हमारे चैन पर अटैक करता है। यह देखकर चैन उठता है और बोलता है, अरे इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद भी इसका हेल्थ तो बहुत ज़्यादा ही कम हुआ है और मुझे एक क्रिटिकल हिट भी पड़ गई है। लेकिन तभी उसका नोटिफिकेशन आता है और उसे बताया जाता है कि आपको एक क्रिटिकल डैमेज मिला है, जिसकी वजह से आपका पावर 30 गुना बढ़ा दिया जाता है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और अपने मन ही मन बोलता है, ये ना हुई बात ब्रो, अब मैं उसे 2 अटैक में मार गिराऊंगा। वो वहाँ से उछलता है और उसके वीक पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करता है। थोड़ी देर अटैक करने के बाद उस अपने मन में सोचता है, चलो मैं उसके माथे पर अटैक करके उसे एक ही बार में ख़त्म करता हूँ। फिर उसके माथे पर चढ़कर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। तभी उसकी नोटिफिकेशन आती है कि आपने सक्सेसफुली उस बड़े से मॉन्स्टर को मार गिराया है, आपको इसका रिवॉर्ड मिलता है। वो रिवॉर्ड को चेक करता है तो उसे उस मॉन्स्टर का दांत मिलता है, जो कि एपिक क्वालिटी का होता है, और उसका कोड भी मिलता है जो कि रेयर ग्रेड का होता है, जिसकी वजह से उसका 220 गुना डिफेंस पावर बढ़ जाएगा। ये देखकर अपने मन में सोचता है, अभी तो मैं बस 13 लेवल का हूँ और ये कोड मैं तभी इस्तेमाल कर सकता हूँ जब मैं 25 लेवल में पहुँच जाऊँगा। यहाँ पर तो मैं आया था तो मेरा लेवल बहुत ज़्यादा कम था, अब मेरा लेवल कितना है। फिर वो जैसे अपना विंडो खोलता है तब देखता है वहाँ पर उसका लेवल अब 23 पर पहुँच चुका था। देख वो अपने मन ही मन सोचता है, लगता है विलन का जॉब उतना भी ख़राब नहीं है, इसकी वजह से मैं आसानी से मॉन्स्टर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता हूं और उससे फाइट कर अपना लेवल आसानी से बढ़ा सकता हूं। लेकिन इसकी वजह से मैं मैन सिटी में नहीं जा सकता हूं और मुझे सब लोग बहुत ज़्यादा ख़राब नज़रों से देखते हैं। जैसे मुझे जल्दी इस जॉब को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस मॉन्स्टर को शॉप के अंदर ले जाना होगा। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और गाना गा रहा होता है, गली गली तेरी लेकिन इधर मेरी फटली। लगता नहीं है कि मैं इस मॉन्स्टर को उठाकर शॉप के पास लेकर भी जाऊंगा। चलो मैं इसे यहाँ पर छोड़ देता हूँ और कुछ देर बाद शॉप से बहुत सारे आदमियों को बुलाकर इस बड़े से मॉन्स्टर को शॉप के पास जाकर छोड़ आऊँगा। फिर वो वहाँ से चले जाता है। फिर वो बार शॉप पहुँचता है और बोलता है, मैंने उस रेप्टाइल का शिकार कर लिया है, उसका शरीर सिटी के बाहर पड़ा हुआ है। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। के बाद एक लड़की बोलती है, हे बच्चे तुम क्या मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि उस बड़े से मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए अगर 10-15 सेट नाइट भी गए तो वो भी उसके हाथों मारे जाएंगे, वो इतना खतरनाक मॉन्स्टर है। तुम क्या गलत जगह पर आ गए हो, अगर तुम्हें मजाक ही करना है तो बाहर जाकर मजाक करो। लेकिन तभी एक पियक्कड़ अपने दारू का गिलास लेकर उठता है और बोलता है, अरे ये तो कल वाला बच्चा है जो कि यहाँ पर ब्रेड और दूध मांगने के लिए आया था, लेकिन शॉपकीपर ने इसका मजाक बनाकर
मारकर यहाँ से भगा दिया था। लगता है वो बच्चा मॉन्स्टर मारकर वापस आ गया है। उस खतरनाक मॉन्स्टर को मारने में तो हम लोग की भी फट जाती है, लेकिन ये बच्चा लगता है उसे मार कर आ गया है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर वो उसके पास आता है और उसके कंधे में थपथपाता है और बोलता है, लाओ बच्चे उस मॉन्स्टर को दिखाओ, हम लोग भी उसके मीट को खाना चाहते हैं, उसके बदले हम लोग तुम्हें पैसे भी देंगे। क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई मॉन्स्टर नहीं है क्या? तुमने उस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर ही अपने पैंट में पी कर दी थी क्या? ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन इधर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और शॉपकीपर से बोलता है, लाओ मैं रिवॉर्ड वापस करो, मैंने उस बड़े से मॉन्स्टर का शिकार कर लिया है। तो शॉपकीपर अब बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है और बोलता है, तो तुम बच्चे तुम कह रहे हो तुमने उस रेप्टाइल मॉन्स्टर का शिकार कर लिया है और उसका शरीर तुम वापस यहाँ पर नहीं लाए हो, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें तो पता ही होगा उसका मीट बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है, तो मुझे उसका बॉडी चाहिए, तभी मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दे सकता हूँ। और तो और मैंने कोई केओस सिटी के लोगों के लिए भलाई के लिए उस मॉन्स्टर का मारने का ऑर्डर पास नहीं किया था। मैं तो पैसा तभी दूंगा जब तुम उस बॉडी को यहाँ पर लेकर आओगे। इधर हमारा हीरो बोलता है, तो आप बोलना चाहते हैं कि उतने बड़े मॉन्स्टर का शिकार कर कर उसके शरीर को भी मैं अकेला यहाँ पर लाऊं? आप क्या पगला गए हैं? वो बड़ा सा मॉन्स्टर मैं उसे कैसे यहाँ पर ले सकता हूँ? इसलिए आपको बाहर जाकर उस मॉन्स्टर के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर यहाँ पर लाना होगा। सुनते ही शॉपकीपर अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। वह अपने हाथ को टेबल पर रखता है और बोलता है, अब बहुत हुआ बच्चे, मैं तुम्हें बार बार इशारा कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन तुम बार बार मेरा मजाक बनाए जा रहे हो। अब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। अगर तुम सचमुच उस बड़े से मॉन्स्टर का शिकार किए हो तो लाओ उसका शरीर यहाँ पर लाओ। तुम क्यों यहाँ पर बार बार मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? यहाँ से तुम चले क्यों नहीं जाते हो? हमारा चैन बड़ा ही मासूम से चेहरा बनाकर बोलता है, अरे मैंने सचमुच उस बड़े से रेप्टाइल मॉन्स्टर को मार गिराया है, वो केओस सिटी के बाहर ही रखा हुआ है उसकी लाश। ये सुनते ही हमारा शॉपकीपर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपने चश्मे को नीचे रखता है और बोलता है, बच्चे मैं तुम्हें बार बार चांस दे रहा हूँ, तुम यहाँ से अपना मुंह बंद कर कर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? तुम यहाँ पर क्यों बकवास कर रहे हो? लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं है, आप तुम सीधा मरना चाहते हो। फिर वो अपने पावर को सॉफ्ट करने लगता है और बार बार अपने पावर के प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है, जिसके कारण से ये देखकर हमारा हीरो मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है, नॉट बैड नॉट बैड। सुनकर तो शॉपकीपर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपने पंच को आगे बढ़ाता है और बोलता है, बच्चे अब तुम तो सीधे नर्क ही जाने वाले हो। फिर अपने पंच को बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे हमारा चैन आसानी से बच जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड भी ख़त्म होता है। कल हम लोग देखेंगे शॉपकीपर और हमारे चैन के बीच के फाइट को, जो कि कमाल का होने वाला है। तो इसी के साथ यह एपिसोड भी ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक मसब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, डेरा सायनारा, फिर से मिलेंगे। वेट करो यार, दूसरा एपिसोड आ रहा है।